हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कि जब क्रॉप जो होता है वो मैच्योर हो जाता है, ठीक है, एक लेवल पे जाने के बाद वो मैच्योर हो जाता है, तो उसको कट करने को ही, उसे काटने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग बोलते हैं। ओके, और 3 से 4 महीने लग जाते हैं कि नॉर्मली क्रॉप को मैच्योर होने में, और जब मैच्योर हो जाता है तो ग्राउंड से हल्का सा ऊपर उसको काट देते हैं प्लांट को। और ये करते कैसे हैं? हार्वेस्टिंग हमारे कंट्री में नॉर्मली क्या होता है कि हाथों से किया जाता है, मैनुअली, जैसे कि हंसुआ जो सिक्कल होता है उससे किया जाता है, नहीं तो कभी कभी मशीन जैसे हार्वेस्टर का भी यूज़ करते हैं कई जगहों पर। ओके, हाँ, और जो सीड होता है, ग्रेन होता है, उसको भूसे से अलग करना भी एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है। उसको ग्रेन से अलग करने को क्या बोलते हैं? थ्रेसिंग बोलते हैं। भूसा, हाँ, कंबाइन एक मशीन होती है जो कि थ्रेशर और हार्वेस्टर दोनों का काम करती है। थ्रेशर मतलब ग्राउंड से वो फसल को काटना, और थ्रेशर मतलब भूसा और अनाज को दोनों को सेपरेट करना। दोनों काम कंबाइन मशीन कर देती है एक ही बार में। हाँ सर, लेकिन मैंने गांव में देखा था कि कंबाइन से कट करने के बाद कुछ रह जाता है, कुछ हिस्सा जो होता है प्लांट का वो रह जाता है, तो उसको फार्मर्स लोग जला देते हैं। और हाँ, और इससे क्या होता है कि पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होता है, और जो फार्मर्स जो होते हैं थोड़े से गरीब होते हैं और कंबाइन मशीन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो क्या होता है, विनोइंग मशीन से विनोइंग करते हैं। जो ग्रेन्स हार्वेस्ट किया गया है उसको स्टोर करना ताकि हम लोग फ्यूचर में यूज कर सकें, इसी को स्टोरेज कहते हैं, स्टोरेज। और इनको सेफ रखना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेफ का मतलब सर कि कहीं चोरी ना हो जाए? नहीं, कोई चोरी नहीं करेगा। हम लोगों को इंसेक्ट हुआ, माउस हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि फंगी, बैक्टीरिया, वायरस, इन सब से सेफ रखना है। और सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है हार्वेस्टेड ग्रेन का कि वो उसके अंदर मॉइस्चर बहुत होता है। ओके, लेकिन अगर सर मॉइस्चर से अगर नहीं बचाया जाएगा तब क्या होगा? अगर हार्वेस्टेड ग्रेन को अगर हम लोग मॉइस्चर से नहीं बचाएंगे तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो अटैक कर देगा और पूरा स्पॉइल कर देगा ग्रेन्स को, मतलब बर्बाद कर देगा। तो दोबारा वो जर्मिनेट करने की कैपेसिटी होगी जो ग्रेन्स की, वो खो देगा ग्रेन्स। तो इसीलिए मॉइस्चर से बचाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो हम लोग इसी तरीके से इंसेक्ट से, पेस्ट से, फंगस से, बैक्टीरिया से बचा सकते हैं अपने ग्रेन्स को। मैंने सर अपनी मम्मी को देखा था, वो ना सर आयरन के ड्रम में सब गेहूं रख रही थी, तो देखा था वो नीम के पत्ते भी ना सुखाकर पहले नीचे रख रही थी, फिर ऊपर से ये सब रख रही थी। लग रहा है सर उसी लिए ड्राइड यानी सूखे नीम के पत्तों के ऊपर जो ग्रेन्स की बोरी होती है वो रखा जाता है, हम अगर तुम घर पे स्टोरेज कर रहे हो तो। बाकी जब अगर तुम लार्ज क्वांटिटी में रख रहे हो तो हम लोग गोदाउन में रख पाते हैं। उसमें क्या करते हैं, पहले केमिकली उसको ट्रीट किया जाता है जहाँ पे उसको रखा जाता है, फिर उसको पेस्ट है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो उस पर अटैक ना कर पाए और उसको सेफली रख सके बहुत दिनों तक, ताकि फ्यूचर में भी हम लोग उसको इस्तेमाल कर सकें। समझ में आया? ओके, नॉर्मली जो फार्मर्स होते हैं वो जूट की बोरी होती है या फिर टिन का जो ड्रम होता है उसमें स्टोर करते हैं। और लेकिन जब लार्ज क्वांटिटी में ग्रेन्स को रखना हो तो उसको सिलोस या फिर ग्रेनरीज में रखते हैं ताकि पेस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से बचाया जा सके। ओके, तो तुमने अभी पढ़ा कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में कई सारे स्टेप्स होते हैं, जैसे सिलेक्शन ऑफ सीड्स होता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल होता है, सोइंग होता है, ये सब प्रोसेस होता है, स्टोरेज होता है। वैसे ही एनिमल को भी अगर हम लोग उसको लार्ज क्वांटिटी में रखते हैं तो उसके लिए भी उतना केयर ज़रूरी होता है जैसे हम लोग एक खेत को या फिर क्रॉप को दे रहे थे। तो अगर लार्ज क्वांटिटी में अगर एनिमल्स को रखते हैं तो उसके लिए भी केयर करना ज़रूरी होता है, उसके मेडिसिन के बारे में सोचना होता है, हर चीज़ के बारे में सोचना पड़ता है। और इसको अगर लार्ज क्वांटिटी में रख रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं? उसे एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं सर, एनिमल हस्बेंड्री, जो कि हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे।